हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। So let us see some questions from the textbook. So question number 31. Shiv, Mohan and Gopal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit for the year is rupees 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. So ये एक छोटा सा मैथ्स का ही क्वेश्चन है, इसमें अकाउंट्स तो नहीं है, बट वी आर टू कैलकुलेट कमीशन टू द पार्टनर। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन को मिस कर देते हैं तो बहुत सारा डिटेल्स जो टॉपिक से रिलेटेड है वो आप मिस कर देते हैं। सो सॉल्यूशन 31, वी हैव टू पे कमीशन टू शिव। टू पार्टनरशिप। नाउ अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिख दिया है कि पार्टनर को कमीशन देना है। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, और वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 10%। वेरी सिंपल। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज 1,10,000, यस, एंड 10% ऑफ विच इज रुपीज 11,000. So this is the answer. Now let us see question number 32. Abha, Bobby and Vineet are partners sharing profits and losses equally. As per partnership deed, Vineet is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. Now partnership deed में ही लिखा हुआ है कि पार्टनर विनीत को कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो पार्ट है सेंटेंस का, दिस इज वेयर द हिंट इज एंड दिस इज वेयर द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन इज। नाउ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज रुपीज 2,20,000. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू विनीत। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट का 10% नहीं देना है। नेट प्रॉफिट में से यही वाला कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होना है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. So let us see the solution for this. So solution 32. Abha, Bobby and Vineet are partners. And they are equal partners. ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अब उन्हें कमीशन देना है विनीत को। विनीत का कमीशन जो रहेगा वो नेट प्रॉफिट पर बेस्ड रहेगा। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 2,20,000. अब इस नेट प्रॉफिट का 10% हमें कमीशन नहीं देना है। कमीशन कितना देना है? इज इक्वल टू 10%. 10% कमीशन देना है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट का नहीं। इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना है, लेस कमीशन करना है, फिर जो अमाउंट बचेगा इस नेट प्रॉफिट का कमीशन हमें देना है, इसका 10%। लेकिन यहाँ पर जो है ये नेट प्रॉफिट, इसमें तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये वाला।
डिविजिबल प्रॉफिट और कमीशन दोनों इंक्लूडेड है। सो 2,20,000 इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। अब डिविजिबल प्रॉफिट और कमीशन में भी एक रिलेशन है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन होना चाहिए। मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट 100% मानते हैं, अगर इसको 100% लेते हैं तो कमीशन को 10% लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 2,20,000 इज इक्वल टू 110% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, 110% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है ये, क्योंकि इसमें डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसी का 10% कमीशन है और दोनों को मिला दे तो आता है 2,20,000 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में इस नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है ऐसा नहीं है, हमें इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। सो वी हैव टू स्प्लिट this 2,20,000 into two parts. First is divisible profit and the other is commission. Fine. So let us split it like, so commission is equal to 2,20,000 into 10% कमीशन है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे and this 2,20,000 is how much? 110% of divisible profit. So we will divide it by 110. Fine. This 2,20,000 is 110% of divisible profit और इसी divisible profit का 10% कमीशन है। यहाँ भी divisible profit से ही रिलेशन है, नीचे भी divisible profit से ही रिलेशन है। It is 10% of divisible profit जो हमें फाइंड आउट करना है और ये टोटल कितना है? It is 110% of the same divisible profit. Fine. So now the commission can be calculated. It is 20,000 rupees. This is our answer. So commission to Vineet. Now इसे अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे कि 2,20,000 rupees है, that has to be split into two parts. First is divisible profit and second is commission. If commission is say 10%, fine, commission is 10% and divisible profit has to be 100%. 100 का ही 10% commission है. So what is the ratio here? Ratio is 100:10, which can be written as 10:1. So we have to break 2,20,000 in the ratio 10:1. इसमें जो 1 है यही हमारा कमीशन है. फाइन. सो सेम है, कमीशन इज इक्वल टू, फाइन, ये डिविजिबल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कमीशन को. फाइन. सो कमीशन इज इक्वल टू 2,20,000 इंटू 1 बिकॉज दिस 1 इज फॉर कमीशन divided by total of the ratio, that is 10 plus 1, that is 11. Then also you will get 20,000 as your commission. So this is how it is to be solved. Now let us see question number 33. A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. It earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2022. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission. Now here also the twist is after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profits among the partners. Now हमें कमीशन देना है पार्टनर को. फाइन, सबको देना है, ABCD चारों पार्टनर को कमीशन देना है और ये जो कमीशन है ये डिविजिबल प्रॉफिट का 20% होना चाहिए.
फाइन, नेट प्रॉफिट का 20% है ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो प्रॉफिट बच रहा है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कौन सा प्रॉफिट बचेगा, दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट। सो कमीशन शुड बी 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट एंड दिस कमीशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स in the said ratio or given ratio 2:3:2:3, not in profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा और कमीशन जो है उसको बताए हुए रेशियो में कमीशन बटेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सॉल्यूशन 33, A, B, C and D are partners and their profit sharing ratio is 4:3:2:1। दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइन। और उनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹1,80,000। हमें कमीशन देना है पार्टनर्स को जो कि डिविजिबल प्रॉफिट का 20% है, ना कि नेट प्रॉफिट का, फाइन। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स। अगर नेट प्रॉफिट 100% है तो कमीशन हैज़ टू बी 20%। इट मीन्स नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 120% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, सो वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फर्स्ट, या आप सीधा कमीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम हाउ मच 1,80,000, 1,80,000 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू we will cross multiply it, 1,80,000 into 100 divided by 120, which is equal to ₹1,50,000. Now this is divisible profit and it is to be given to the partners in the ratio, profit sharing ratio, that is 4:3:2:1 में ये प्रॉफिट बटेगा। एंड commission is equal to 20% of divisible profit. So what is our divisible profit? 1,50,000 is our divisible profit, 20% of which is equal to ₹30,000. So this divisible profit will go in the ratio 4:3:2:1 and this commission will be distributed to partners in the ratio 2:3:2:3. This is the given ratio in the question. So we will divide divisible profit A is equal to 1,50,000 into C. 4 represents A, 3 represents B, 2 represents C and 1 represents D. So we are calculating for A, so 4 divided by total of the ratio, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, so divided by 10, which is equal to ₹60,000. Then for B, again 1,50,000 into second partner is 3 divided by 10, that is equal to ₹45,000. Then let us calculate it for C, is again 1,50,000 into third ratio is 2, so multiplied by 2 divided by total, that is 10. Now here it is how much? 30,000. And for D, again 1,50,000 into 1 divided by 10, which is equal to 15,000. So these are all in the ratio 4:3:2:1. Now let us distribute commission to the partners as asked in the question. So commission is ₹30,000
and the ratio is 2:3:2:2:3. Fine. So for A, it will be 30,000 multiplied by first is 2 divided by total of this is 10, that is equal to rupees 6,000. And for B, again 30,000 into 3 by 10, that is equal to 9,000. Then for C, 30,000 into again 2 by 10, it is 6,000. And for the last partner D, it is again 30,000 into, it is 3 by 10, that is equal to rupees 9,000. So this is our answer. Now let us solve question number 34. X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner's salary, but before charging commission. Fine. So X and Y are partners, and profit sharing ratio is not given in the question, so they are 1:1, and salary is to be paid to पार्टनर X, और X को सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलेगा, जो कि नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी जो अमाउंट बचेगा उसका 10% होगा. यू सी, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन. सो कमीशन चार्ज करने के पहले जब हम नेट प्रॉफिट में से सैलरी लेस करेंगे, सैलरीज मतलब प्लूरल है तो मतलब वाई का भी सैलरी होगा, दोनों सैलरी को माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा उसका 10% कमीशन हमको एक्स को देना है. देन वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर्स सैलरी. नाउ वाई को भी कमीशन देना है और उस प्रॉफिट का देना है, नेट प्रॉफिट का नहीं देना है. मतलब नेट प्रॉफिट में से दोनों की सैलरी और दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस प्रॉफिट का 10% कमीशन वाई को देना है. नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज रुपीज 4,20,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, मतलब पार्टनर की सैलरीज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें कमीशन ही चार्ज करना है, कमीशन. राइट. सो we will calculate commission. But one more thing is here, one should note is X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month. So यहाँ पर मंथ है तो ईयर का सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 12 से निकलेगा, लेकिन Y का सैलरी के बारे में पर एनम लिखा हुआ है, ये साल भर का है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन कि व्हाट डिटेल्स आर गिवन देयर, और उससे वैसा ही करना है. कई बार हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और गलत सॉल्यूशन ले लेते हैं. फाइन. सो लेट अस कैलकुलेट कमीशन टू द पार्टनर्स फर्स्ट. सो सॉल्यूशन 34. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्स कमीशन विच इज इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज. सो सैलरीज ऑफ बोथ द पार्टनर्स एक्स प्लस वाई. फाइन. सैलरी ऑफ एक्स प्लस सैलरी ऑफ वाई आफ्टर. सो माइनस करना है. हमें नेट प्रॉफिट पता है. हाउ मच इज अवर नेट प्रॉफिट? इट इज गिवन 4,20,000. सो 4,20,000 माइनस सैलरीज, वी विल डिडक्ट सैलरीज. सैलरी फॉर एक्स इज गिवन रुपीज 10,000 per month, so it is 10,000 multiplied by 12 for the whole year, and Y salary is given rupees 25,000. So this way we have to subtract it. Fine. So it will be how much? 4,20,000 minus 1,20,000 plus 25,000. It will be 4,20,000 minus 1,45,000,
and the amount is rupees 2,75,000. So X commission is equal to इसी 2,75,000 का 10%, which is equal to rupees 27,500. So this is how X commission is to be calculated. Now let us see calculation of Y's commission, which is equal to 10% of net profit after salaries and commissions. Now salaries of both X and Y and commission of also both X and Y. That is the twist in the question, that कि Y को जो कमीशन देना है उस कमीशन को भी यहाँ कंसिडर करना है, so that we can give commission to the partner Y. Fine. So what is our net profit? Net profit is rupees 4,20,000. इसमें से लेस करेंगे सैलरीज. सैलरीज इज हाउ मच? 1,20,000 फॉर पार्टनर X प्लस रुपीज़ 25,000 फॉर पार्टनर B Y, और लेस और भी करेंगे. क्या करेंगे? कमीशन करेंगे. कमीशन ऑफ X इज 27,500 प्लस कमीशन ऑफ Y, जो कि हमें कैलकुलेट करना है. तब जा करके Y का कमीशन निकलेगा. सो इसका इस पूरे का 10%, सो इंटू 10/100. सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू ये सब यहाँ से यहाँ तक प्लस y. फाइन. सो फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट व्हेन यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यू गेट अ अमाउंट रुपीज़ 2,47,500 माइनस y into 10 divided by 100. So we can eliminate 110 from here. Then y multiplied by 10, cross multiply करेंगे. So 10y it is. 10y is equal to 2,47,500 minus y. Now we will bring transpose y to left hand side. So it will be 10y plus y. This y will become positive on the left hand side, is equal to 2,47,500. Y means what? Commission to y. Fine. Now here it becomes 11y. So 11y is equal to rupees 2,47,500. Now let me solve it here. Y is equal to 2,47,500 divided by 11, which will amount to rupees 22,500. So this is your answer. So this is Y's commission. Y का कमीशन ऐसा है. देखिए क्या लिखा है. Y का कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस सैलरीज माइनस कमीशन का 10%. फाइन. सो 10% हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले प्रॉफिट का, बचे खुचे प्रॉफिट का, जो कि सैलरी और कमीशन दे चुकने के बाद है. So when you solve the equation, you will get Y's commission as 22,500. Now the remaining profit is to be distributed to the partners equally. So what is the remaining profit? That is divisible profit. Let us calculate divisible profit. So divisible profit is equal to net profit minus salaries minus commission, which is equal to rupees 4,20,000 माइनस दोनों पार्टनर का सैलरीज मिला दें तो कितना हो जाता है? रुपीज़ 1,45,000. सो 1,45,000 और दोनों पार्टनर्स का कमीशन भी हम लेस कर देंगे. दोनों पार्टनर का कमीशन टुगेदर आ रहा है रुपीज़ 50,000. कैसे? X का 27,500 है और Y का 22,500 है. दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50,000. Now this is our divisible profit, rupees 2,25,000. Now this 2,25,000 is to be paid to the partners equally. क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. एज ए रिजल्ट पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड में
कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड नहीं है, मतलब पार्टनर्स को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो एक्स विल गेट हाउ मच? एक्स इज इक्वल टू 2,25,000 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू rupees 1,12,500. And for y is equal to same 2,25,000 into 1/2 which is equal to 1,12,500. So this is how the profit is to be distributed to the partners. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझा होगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स को रिपीट किया जाए. ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा. फाइन. सो आप हर वीडियो को देख रहे हैं और पूरे डिटेल के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपको चैप्टर में आगे बढ़ने में आपको ईजी लगेगा और वीडियोस भी इंटरेस्टिंग लगेंगे. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, you please put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.